दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत इम्पोर्टेंट सर्कुलर जो इशू किया गया है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे क्या किया गया है, कुछ मॉडिफिकेशन की गई है सर्कुलर नंबर 3 में। क्या मॉडिफिकेशन की गई है और ये सर्कुलर किस बारे में था? कंसिक्वेंसेस ऑफ पैन बिकम इनऑपरेटिव। अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है एज पर रूल 114 ट्रिपल ए ऑफ इनकम टैक्स रूल्स। तो अगर आपका पैन इनऑपरेट हो जाता है तो ये रूल क्या कहता है कि इट इज़ हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट अ पर्सन हु हैज़ फेल्ड टू इंटीमेट द आधार नंबर, जिसने नहीं किया एज पर सेक्शन 139 ट्रिपल ए रेड विद रूल 114, तो उसे कुछ कंसिक्वेंसेस फेस करने हैं एज अ रिजल्ट ऑफ हिस कि उसका पैन इनऑपरेटिव हो गया है। क्या कंसिक्वेंसेस फेस करने हैं? रिफंड ऑफ any amount of tax or part thereof due under the provision of act shall not be made to him, उसको रिफंड नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट शैल नॉट बी पेबल, उसको रिफंड पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, बिगनिंग विद द स्पेसिफाइड डेट जो बताई गई है। वेयर टैक्स इज डिडक्टिबल अंडर चैप्टर 17B, अगर उसका टैक्स डिडक्ट होना है, सच टैक्स शेल बी डिडक्टेड एट हायर रेट, पर उसका टैक्स डिडक्ट किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206AA। वेयर टैक्स इज कलेक्टिबल, अगर उससे TCS कलेक्ट करना है अंडर चैप्टर 17BB इन केस ऑफ सच पर्सन, तो वो TCS भी हायर रेट से कलेक्ट किया जाएगा। As per sub-rule 4 of Rule 114 the above consequences shall effect from the date specified by the board। तो बोर्ड ने सर्कुलर नंबर 3 इशू करके स्पेसिफाई किया था कि ये जो कंसिक्वेंसेस है दैट शेल इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई से होंगे और कंटिन्यू रहेंगे कंसिक्वेंसेस जब तक कि आपका पैन इनऑपरेटिव रहेगा, जब तक कि आप लिंकिंग नहीं करा सकते। तो काफ़ी सारी ग्रीवियंसेस रिसीव हुई थी फ्रॉम द टैक्स पेयर दैट दे आर इन रिसिप्ट ऑफ नोटिस, उनके पास आया है इंटीमिडेटिंग दैट दे हैव कमिटेड डिफॉल्ट ऑफ शॉर्ट डिडक्शन, collection of TDS and TCS while carrying out transactions where the PAN of the deductee and collectee are inoperative। उस केस में शॉर्ट डिडक्शन हो गया है TDS का, TCS का, जिस केस में डिडक्टी का या कलेक्टी का जो पैन है वो इनऑपरेटिव था। इन सच केस एज डिडक्शन एंड कलेक्शन हैज़ नॉट बीन मेड एट हायर रेट, तो वो जो कलेक्शन और डिडक्शन है वो हायर रेट पे करनी थी जो कि नहीं हो पाई। तो डिमांड उनसे रेज की गई है बाय द डिपार्टमेंट अगेंस्ट द डिडक्टर से या कलेक्टर से वाइल प्रोसेसिंग ऑफ TDS एंड TCS स्टेटमेंट जो उन्होंने अपनी फाइल करी होंगी, जो आप अपनी TDS और TCS रिटर्न फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 200A एंड 206CB with a view to retracing the grievances faced by the deductor या कलेक्टर्स के द्वारा जो फेस किए जा रहे हैं इन पार्शियल मॉडिफिकेशन। तो कुछ पार्शियल मॉडिफिकेशन की गई है सर्कुलर नंबर 3 में। स्पेसिफाई दैट फॉर द ट्रांजैक्शन entered into up to 31st March 2024 and in case where the PAN become inoperative on or before 31st May 2024, there shall be no liability on the deductor and collector to deduct and collect the tax under section 206AA and CC as the case may be। तो यहाँ पे अगर जो भी ट्रांजैक्शन सेंटर हुई हैं 31 मार्च 2024 तक और जिस केस में पैन इनऑपरेटिव रहेगा 31 मई 2024 तक, तो डिडक्टर या कलेक्टर पर कोई भी लायबिलिटी नहीं है कि वो डिडक्ट करे या कलेक्ट करे टैक्स अंडर सेक्शन 206AA and CC एज द केस में बी एंड डिडक्शन एंड कलेक्शन एज मैंडेटेड, जो कि आपको प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17B या BB में आपको बोला गया है कि आपको डिडक्ट करना है जो TDS है या TCS है हायर रेट पर, तो वो अब आपको 31 मई 2024 तक की यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है डिडक्टर्स एंड कलेक्टर्स को।